हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसिडर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी नाम से आप जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में कंसिडर करेंगे। इसकी क्या डेफिनेशन होगी इसके बारे में जानेंगे। इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है। इस सारी कंडीशन को आज हम कंसिडर करेंगे इस लेक्चर में। तो हम कंसिडर करने जा रहे हैं किसकी बात, कोऑर्डिनेशन, आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसकी बात करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं आप, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के पास आने से पहले इसके हम लोग डिटेल में जाते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चा कंसीडर करेंगे, आप एक सिंपल सॉल्ट की बातें करते हैं। सिंपल सॉल्ट से और पहले चलते हैं तो आप एसिड और बेस के बारे में जानते हैं। एसिड क्या होती है और बेस क्या होती है, वह लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार, ब्राउनस्टेड-लारी के अनुसार, लाक्स-ब्रूस के अनुसार, इनके अनुसार हम कंसीडर कर चुके हैं। तो कंसीडर करने वाले हम क्या चीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो सबसे पहले बातें करेंगे हम लोग सिंपल सॉल्ट की। यदि हम बातें करते हैं तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, जब आप क्या करते हैं, एक क्या होता है एसिड तथा दूसरे बेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दैट इज, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका HCl प्लस क्या है आपका NaOH, यह क्या है आपका एसिड, यह क्या है आपका बेस। एसिड और बेस दोनों को अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से बच्चा H, यहाँ से OH, माइनस क्या निकल जाता है आपका H2O, या इधर लिख देते हैं माइनस नहीं आप प्लस H2O, और यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या चीज, आपका NaCl। यह एक क्या है आपका सिंपल सॉल्ट है। यदि एसिड और आप बेस को मिलाते हैं तो एक सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि सिंपल सॉल्ट को आप क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। डिसोसिएट मींस तोड़ देते हैं। यदि आप तोड़ते हैं तो यह क्या बनता है, यहां से केयरफुली समझिएगा, यह सिंपल आयनों में डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट मींस टूट जाता है। दैट इज, यदि हम इसको तोड़ें तो यहां से निकल सकता है Na पॉजिटिव प्लस क्या निकल सकता है बच्चा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। अर्थात सिंपल सॉल्ट वे सॉल्ट होते हैं, अगर उनको हम डिसोसिएट करते तो अपने सिंपल आयनों क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सॉल्ट। अब इसके बाद आता है आपका क्या चीज, डबल सॉल्ट। किसकी बात करेंगे हम लोग, डबल सॉल्ट, अथवा हिंदी में आप उसे कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होता है, जब दो सिंपल सॉल्ट की अभिक्रिया हम क्या करते हैं, दो सिंपल सॉल्ट को एक साथ जोड़ देते हैं अथवा क्रिया कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, तो डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट इज, सिंपल सॉल्ट देखने की कोशिश करें। अगर हम मान लें क्या चीज, K2SO4, क्या मान लें K2SO क्या है आपका 4 प्लस Al2SO4 का क्या हो जाए बच्चा, ट्वाइस, तीन रक्षा थ्राइस इनटू 24 क्या हो जाए आपका H2O। यह क्या आपका K2SO4 भी एक प्रकार का सिंपल सॉल्ट है, Al2SO4 भी एक प्रकार का सिंपल सॉल्ट है। इन दोनों सॉल्टों को हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ फ्रीज कर देते हैं, तो वह क्या होता है, जम जाता है। जमता है तो बनता है आपका क्या चीज, फिटकरी, जिसे आप पोटास एलम कहते हैं। तो बन जाएगा इसका मेन रिएक्शन क्या चीज, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इनटू 24 क्या हो जाएगा आपका H2O। देखने की कोशिश करेगा, जो आपका यह सिंपल सॉल्ट, दो अथवा दो से अधिक सिंपल सॉल्ट का अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन एक साथ कराते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं, इन डबल सॉल्ट को हम क्या करते हैं, यदि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डिसॉल्व करते हैं
यह सिंपल आयनों में क्या होते हैं, सिंपल साल्ट में भी कर सकते हैं, या अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जाते हैं, अथवा यह अपनी आइडेंटिटी को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपनी पहचान को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं कि इसमें रिप्रेजेंट नहीं है, प्रदर्शित नहीं करता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, तो कहेंगे आप डबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आप, डबल साल्ट कहते हैं आप उसे। दैट इज आपका पोटास एलम हो गया, और आपको क्या हो सकता है, तो दूसरा होता है आपका मोहर लवण एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कॉन्सेप्ट को आप समझाने के लिए हम कंसीडर करने वाले इस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद अगली कंडीशन हम आपसे बातें करेंगे, जो होता है आपका उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, दो अथवा दो से अधिक सिंपल साल्टों को एक साथ क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स साल्ट को आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं, यानी उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक इसलिए आप कहते हैं क्योंकि जो उससे जिस सेंट्रल एटम से क्या होता है, जो लिगेंड जुड़े होते हैं अथवा छोटे छोटे एटम जो जुड़े होते हैं, उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोऑर्डिनेट इन क्या होता है, आपका नेचर का होता है, इसलिए उसे आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं अथवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दैट इज अगर इसकी हम बातें करते हैं, अभी डबल साल्ट के पास ही रहे, यदि डबल साल्ट को आप क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो यहाँ से बन सकता है आपका क्या चीज, यह सिंपल आयन का हो सकता है, टूट जाएगा। यहाँ पर देखें निकल जाए क्या चीज आपका 2k पर प्लस चार्ज प्लस SO4 पर माइनस चार्ज प्लस क्या निकल जाए आपका 2Al पर प्लस 3 चार्ज प्लस SO, यह A है, आप ये चिन्ह समझिए, यहाँ SO4 की क्या हो जाएगा आपका, SO4 कितना मतलब 3 माइनस 2 चार्ज इंटू 24 क्या हो जाएगा आपका H2O, अर्थात यह अपने पहचान को पूर्ण से क्या कर देता है, खो देता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। कंडीशन थर्ड हम लेने जा रहे हैं, क्या कंडीशन होगी आपकी, तो थर्ड कंडीशन है आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए, जब दो अथवा दो से अधिक सिंपल साल्ट को आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का भी फॉर्मेशन होता है, और वहीं आप देखिए क्या होता है आपका डबल साल्ट का फॉर्मेशन। तो डबल साल्ट को आप देख चुके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड अथवा कॉम्प्लेक्स साल्ट को देखिएगा, यदि हम मान लें यहाँ पर K3 और क्या है आपका Cn, क्लियर है आप, या K3 भी कर सकते हैं, K3 तो नहीं लिख सकते सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3KCN प्लस यहाँ FeCN का क्या है आपका, तो कर सकते हैं थ्राइस, क्योंकि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होती है, +1 होती है, और साइनाइड की -1 होती है, तो एक पोटेशियम से एक ही CN जुड़ सकता है, तो K3 अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक साइनाइड को 3 न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, एक पॉजिटिव से एक ही निगेटिव आपका CN क्या हो सकता है, जुड़ जाएगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या 3KCN प्लस क्या हो जाएगा आपका FeCN का क्या है आपका थ्राइस, तो पोटेशियम साइनाइड यह भी एक प्रकार का आपका क्या है, तो यह भी आपका सिंपल साल्ट है, क्लियर है, सिंपल साल्ट है, यह भी क्या है आपका सिंपल साल्ट है। इन दोनों को यदि आप क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यहां से बन जाएगा क्या चीज आपका K3 और क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का क्या हो जाएगा 3 कितना हो गया आपका 6, FeCN का क्या हो जाएगा आपका हेक्सायस। तो यह आपका जो कंपाउंड बना है, यौगिक निकला, यह क्या है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट है, इसे आप क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं, क्या बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स साल्ट। आप कॉम्प्लेक्स साल्ट को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं अथवा कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। इसे क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं, तो जो आपका सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल से यानी यहाँ पर आयरन तो मान लीजिए आप क्या चीज आयरन, और इस सेंट्रल मेटल से जितने ये एटम मॉलिक्यूल से जुड़े होते अणु जुड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं लिगेंड्स कहते हैं। और यह लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इनको ROR हम क्या कर सकते हैं कोऑर्डिनेट
क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कर सकते हैं। क्लियर है, आप समझ लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहेंगे अथवा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। अब जो यह क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, यदि इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो यह क्या होता है, सिंपल आयन में टूटकर कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, टूटता है। अर्थात यह अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखता है, इसलिए इसे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट करते हैं अथवा डबल क्या कर सकते हैं आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कर सकते हैं। दैट इज यदि इसको तोड़ेंगे तो 3k पर क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, और यहां पर आ जाएगा आपका क्या चीज, Fe, Cn का क्या होता है आपका हेक्सायस, पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, इसलिए प्लस जो है पोटेशियम पर है, प्लस यहाँ 3 तो प्लस बाहर हो गया, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 तो निगेटिव, तो -3 माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है आप। अब इसके बाद हम कंसीडर करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इसको हम क्या करते हैं, प्रति आयन क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होती है, उसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, सबके बारे में कंसीडर करेंगे। सो आप समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वह किससे, उपसहसंयोजक आबंध के कारण एक सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, तो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट होने के कारण इन्हें हम उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। अगली बातें हम कहेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या है आपकी, नंबर, किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसहसंयोजक संख्या आप जिसे कहते हैं, या समन्वय संख्या भी कह सकते हैं। उपसहसंयोजक संख्या क्या होती है, जिस सेंट्रल एटम से जितना मात्रा में लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता है वही उसकी उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है अथवा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। दैट इज अगर आपको दे दें यहां से क्या चाहिए, Fe क्या है आपका, Cn का क्या था आपका हेक्सायस, पूरे कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है आपका, -3 चार्ज है। तो पूछा जाए कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल एटम से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 6, और एक साइनाइड परमाणु अणु द्वारा या परमाणु द्वारा कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, 1, तो इसमें कितना है आपका 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर होगा वह कितना होगा बच्चा, तो आप बता देंगे 6 बता देंगे। सिमिलरली आपको इतना पता होना चाहिए कि वह लिगेंड किस प्रकार का है, और वह जो लिगेंडों का हम वर्गीकरण अभी बताएंगे आपको, और नॉमेनक्लेचर वहां पर आपको डिटेल बता देंगे कि यह बाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड अथवा क्या हो सकता है आपका पॉलीडेंटेड। केयरफुली आप समझें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को बता सकते हैं। दैट इज यदि आपको दे दें क्या चीज, CO NH3 का थ्रायस Cl2, और यहीं पर कर दे क्या चीज H2O, पूछा जाए आपसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप देखें कितने लिगेंड हैं, 2 क्लोरीन, 3 या 3 2 5 1 6, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप भी बता सकते हैं कितना होगा, 6 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स चार्ज, किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स चार्ज की यदि हम बातें आपसे करें, कॉम्प्लेक्स चार्ज क्या होता है, तो आप ऐसे डिफाइन कर देंगे कि जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, क्या चीज, कॉम्प्लेक्स चार्ज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या चीज, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल की क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस यहां क्या होता है आपका लिगेंड, प्लस लिगेंड की क्या चीज, या लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर के योग के बराबर ही क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स चार्ज होता है। दैट इज यदि हम पूछे जाए कि इसके ऊपर हम अपने मन से तो माइनस चार्ज नहीं लिख सकते हैं, देखने की कोशिश करिए, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल कितना होती है, +3, तो +3 कॉम्प्लेक्स चार्ज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ज, लिख दें पूरा क्या चीज, कॉम्प्लेक्स चार्ज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या चीज, सेंट्रल मेटल क्या चीज, मेटल
कि क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसी के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगैंड की क्या चीज, ऑक्सीडेशन नंबर के योग के बराबर एक कॉम्प्लेक्स चार्ज होता है। दैट इज यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइनाइड की इस आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ पर इसकी कितना होती है साइनाइड की, तो आप जानते हैं कितना होता है, -1 होता है, तो 6 है तो लिख दें डायरेक्टली माइनस है, +3 में से -6 घटाएंगे कितना देगा आपका -3, सो इसका कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना होगा आपका -3 होगा। उसी प्रकार यदि हम इसकी बातें करते हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों हम रख रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि कोबाल्ट की भी ऑक्सीडेशन नंबर +3, क्योंकि आप डी ब्लॉक पढ़ चुके होंगे, तो कोबाल्ट की स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वह क्या होती है आपकी +3, तो यानी उसकी मेटल सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +3 प्लस यहाँ पर क्या होता है आपका इसकी लिगेंडो की ऑक्सीडेशन नंबर, तो अमोनिया की बच्चा होती है 0, तो 3 × 0 करें तो 0 होगा, प्लस क्या होगा Cl2 की -2 1 होती है, तो 2 × इसकी आप क्या करेंगे आप -1 इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते क्या 2 1 कम 2 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका +1 आएगा, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना होगा आपका +1। यानी कॉम्प्लेक्स चार्ज को आप निकाल सकते हैं कि सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्या होता है आपका लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर के योग के बराबर क्या होता है आपका, इसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ज। दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसकी बात करते हैं, समन्वय मंडल किसे आप कहते हैं, जो क्या होती है, जो सारे सेंट्रल एटम से जितने क्या होते हैं लिगेंड जुड़े होते हैं मेटल से, वह क्या होती है यदि स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है अंदर, दैट इज यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आप समझें। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा दैट इज यहाँ पर ले क्या चीज CO NH3 का क्या हो सकता है आपका हेक्साएस स्क्वायर ब्रैकेट बंद पूरे कॉम्प्लेक्स +3 चार्ज। यदि ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें सेंट्रल एटम से जो लिगेंड जुड़े हैं वे सब के सब स्क्वायर ब्रैकेट के क्या है अंदर है, इन द क्या स्क्वायर ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना वैल्यू होती है और उसको हम क्या करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हम किससे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, वो क्या चीज, तो आप बताएंगे उपसंयोजक मंडल कहते हैं, कोऑर्डिनेशन क्या कहते हैं आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। क्लियर है आप? अगली बात है, अगली कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। अगली कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, अब हम कंसीडर करेंगे लिगेंड। लिगेंड की अगर आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड वह स्पीशीज है, लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, पहले लिगेंड को आप डिफाइन कर लेते हैं। लिगेंड वह स्पीशीज होती है जो सेंट्रल एटम यानी केंद्रित परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्या करती है टेंडेंसी रखती है, उसे आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं अथवा उपसंयोजक क्या कहते हैं आप, सॉरी मिस्टेक बोल गए, अर्थात लिगेंड वह स्पीशीज है जो केंद्रित परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की क्या करता है टेंडेंसी रखता है, लिगेंड्स कहलाता है। केयरफुली हमारे कहने का तरीका वही था, बस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया है। यहाँ पर देखने की कोशिश करेगा, यानी जैसे यहाँ पर NH3 है आपका, तो इसके पास क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है सेंट्रल एटम को दे रहा है, तो अमोनिया क्या है आपकी लिगेंड है, साइनाइड है, तो साइनाइड भी क्या कर सकता है यह भी क्या होगा सेंट्रल मेटल को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन को देगा, जब देगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट होगा, तो अगर देने की टेंडेंसी रखता है तो लिगेंड कहलाता है। या सिंपल तरीके से यह भी कर सकते हैं लिगेंड वह स्पीशीज है जो सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है, लिगेंड कहलाता है। इसके बाद यह लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, अगर देने की टेंडेंसी के आधार पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी के आधार पर बातें करें तो इसे आप कह सकते हैं क्या चाहिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बॉयडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, अथवा आप कह सकते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड भी कह सकते हैं। मोनोडेंटेड की अगर हम बातें करते हैं तो मोनोडेंटेड लिगेंड में मोनोडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो अभी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव लिगेंड्स,
नेगेटिव लिगेंड्स और क्या हो सकता है आपका न्यूट्रल लिगेंड्स। तो हम अगले वीडियो में आपसे मिलने वाले हैं उसके लिगेंड के साथ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नेम के साथ। आज के लेक्चर में इतना। थैंक यू सो मच।